गुप्ता परिवार की बड़ी बेटी अनन्या गुप्ता एक दिन शॉपिंग करते हुए सड़क किनारे एक छोटी सी बच्ची राधिका को देखती है। अनन्या का दिल अजीब सा बेचैन हो जाता है। अपने शक को पक्का करने के लिए वह चुपचाप उस बच्ची के पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी दूर जाकर उसे पता चलता है कि राधिका अपनी गंभीर रूप से बीमार मां कविता के इलाज के लिए लोगों से मदद मांग रही है। यह देखकर अनन्या का दिल पसीज जाता है और वह बिना कुछ सोचे बच्ची को 1 लाख रुपए दे देती है। राधिका झुककर धन्यवाद करती है, लेकिन उसी पल अनन्या की नजर बच्ची के गले में लटके एक लॉकेट पर पड़ती है। वह लॉकेट कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि गुप्ता परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक निशानी, अष्टरत्न कंपास। वह तुरंत घर भागती है और अपने भाई अर्जुन से पूछ बैठती है, अर्जुन, क्या तुम्हारी कभी कोई बेटी हो सकती है? अर्जुन हंसकर बात टाल देता है, लेकिन जैसे ही अनन्या उस अष्टरत्न कंपास का जिक्र करती है, अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी यादें 7 साल पीछे चली जाती हैं। 7 साल पहले अर्जुन और उसकी कॉलेज की प्रेमिका नैना शहर की सबसे प्यारी जोड़ी माने जाते थे। अर्जुन ने अपने प्यार की निशानी के तौर पर वही पारिवारिक कंपास नैना को दिया था और वादा किया था कि अगर कभी उनकी बेटी हुई तो वही इसे पहनेगी। लेकिन कुछ ही समय बाद नैना ने अचानक रिश्ता तोड़ लिया। अर्जुन ने बहुत रोका, गिड़गिड़ाया, लेकिन नैना बिना पीछे देखे चली गई। अर्जुन ने उसे स्वार्थी और दौलत की भूखी समझ लिया और दिल में नफरत भर ली। सच्चाई यह थी कि नैना को पता चल चुका था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और वह प्रेग्नेंट भी है। वह अर्जुन की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप सब सहती रही। 7 साल बीत गए। नैना ने अकेले ही राधिका को पाला, लेकिन बीमारी ने उसे तोड़ दिया। आखिरकार वह कोमा में चली गई और अस्पताल के बिस्तर से हिल भी नहीं सकती थी। उसी बीच अनन्या मंदिर में पूजा करने गई, जहां उसकी मुलाकात राधिका से हुई थी। शक गहराने पर वह चुपके से बच्ची के बाल का एक गुच्छा ले आती है और डीएनए टेस्ट करवा देती है। रिपोर्ट आते ही अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। रिपोर्ट साफ कहती है राधिका उसकी ही बेटी है। अर्जुन का दिल टूट जाता है। वह नैना से नफरत करता रहा, जबकि उसने उसके लिए सब कुछ सहा था। अर्जुन तुरंत माँ बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि नैना कोमा में है और राधिका अस्पताल की फीस भरने जा रही है। रास्ते में एक लाल बत्ती तोड़ती हुई महंगी कार राधिका के सामने आ जाती है। कार से उतरता है अमीर बाप का बिगड़ा बेटा रोहन शर्मा और उसके साथ उसकी घमंडी गर्लफ्रेंड मीरा। रोहन बच्ची से उल्टा झगड़ने लगता है। गुस्से में वह राधिका की टोपी उड़ा देता है, जिससे उसके सफेद बाल दिख जाते हैं। मीरा उसका मजाक उड़ाने लगती है। दोनों टोपी को खिलौने की तरह उछाल उछाल कर राधिका को रुलाते हैं। इतना ही नहीं, रोहन गुस्से में नैना की व्हील चेयर को लात मार देता है। राधिका टूटकर रोने लगती है, लेकिन रोहन और भी मजे लेता है। उसी समय अर्जुन के हेलीकॉप्टर से खोज कर रहे लोग सूचना देते हैं कि उसकी बेटी मुश्किल में है। अर्जुन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचता है। रोहन तब भी नहीं रुकता। वह राधिका से 50 लाख रुपए हर्जाना मांगता है। जब राधिका मना करती है तो वह उसके बैग पर नजर डालता है और जबरदस्ती छीन लेता है। बैग खुलते ही इलाज के लिए जमा किए गए नोट सड़क पर बिखर जाते हैं। रोहन जैसे ही और आगे बढ़ता है, अर्जुन की दहाड़ गूंजती है, मेरी बेटी को हाथ लगाया तो अंजाम सोच भी नहीं सकता।